हथियारों के बाजार में फाइटर जेट की बढ़ी मांग। अमेरिका रूस के वेपन इस्तेमाल कर रही दुनिया। फ्रांस भी इस लड़ाई में दोनों को दे रहा कंपटीशन। दोस्तों, हथियारों के बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस हथियार की मांग है वो है फाइटर जेट, जो देश की किसी भी प्रकार की सुरक्षा में मजबूत भूमिका निभाता है। इसके जरिए समंदर से लेकर जमीन और हवाई सीमा की सुरक्षा की जाती है। ये आसमान से किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकते हैं, जिसकी वजह से सीमा के उस पार भी दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद करना आसान हो जाता है। आज के वक्त में फाइटर जेट्स में लगातार सुधार करके इन्हें ताकतवर बनाया जा रहा है। अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का वक्त आ चुका है। रूस और अमेरिका ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना लिए हैं। तुर्की और चीन भी इस तरह का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। चीन अपने जिन J-20 को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बताता है, उसकी पोल कई बार खुल चुकी है। दोस्तों, अमेरिका के पास F-35 और F-22 रैप्टर विमान हैं, जो 5वीं पीढ़ी के हैं, जबकि रूस के पास सुखोई 57 है और वहीं सुखोई 75 विकास के चरण में है, लेकिन रूस इसके लिए खरीदार ढूंढ रहा है। वहीं चीन का दावा है कि उसका J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और FC-31 भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिस पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इसे पहले ही खरीदने का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन एमका फाइटर जेट पर काम किया जा रहा है। अपने दोनों दुश्मनों को देखते हुए हमें तेजी से इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी तरह से देश की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और पाकिस्तान जैसा भिखारी देश अगर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की ताकत से लैस है तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, देश की दूसरी सारी जरूरतें, दूसरे सारे विकास धीमे किए जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह से पिछड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने वो वक्त भी देखा है जब देश तमाम मामलों में बेहद ताकतवर था, लेकिन सुरक्षा के मामले में जागरूक नहीं होने से गजनी से आया एक कंगाल लुटेरा हमारे स्वर्णिम सोमनाथ के वैभव को बर्बाद करने में कामयाब हो गया था। सवाल उठता है कि देश के पास इस वक्त सबसे उन्नत लड़ाकू विमान कौन सा है, इसकी क्या ताकत है, इसकी धमक से दुश्मन चीन क्यों घबराता है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। पेरिस का विमान देश की सुरक्षा को बना रहा मजबूत, ताकत में इतना भयंकर कि चीन की उड़ जाती है नींद। एक विमान के खिलाफ करता है 5 J-20 की तैनाती। दोस्तों, 2014 में पीएम मोदी के आने से पहले देश की वायुसेना विमानों की कमी से जूझ रही थी, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी। वहीं पीएम मोदी को जैसे ही पता चला कि एयरफोर्स को विमानों की जरूरत है, तो उन्होंने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के विमानों का डेमो देखने के बाद फ्रांस के राफेल विमानों को सेलेक्ट किया गया और आखिरकार इन विमानों को खरीदा गया। सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस से यह डील कितने में फाइनल की गई थी, कितने विमान खरीदे गए थे। तो दोस्तों, भारत ने फ्रांस से 36 विमान खरीदे थे और 59,000 करोड़ में यह सौदा किया गया था। अगर इन विमानों की ताकत की बात करें तो ये स्टार्ट होते ही महज 1 सेकंड में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच सकता है, यानी एक ही मिनट में राफेल 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब चीन पाकिस्तान के पास मौजूद आधुनिक फाइटर प्लेन से भी बेहतर है। राफेल कई मामलों में चीन के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन J-20 और पाकिस्तान के F-16 से बेहतर है। चीन के J-20 को वास्तविक लड़ाई का अनुभव नहीं है, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स राफेल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया और माली में कर चुकी है। वहीं चकमा देने की लड़ाई में राफेल अमेरिका में बने पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन को भी मात दे सकता है। राफेल एक ओमनी रोल फाइटर प्लेन है, जिसे पहाड़ पर बेहद कम जगह में भी उतार सकते हैं और समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी उतारा जा सकता है। राफेल की एक और खासियत हवा में उड़ान भरते हुए फ्यूल भरने की है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। दोस्तों, ये सिंगल और डुअल सीटर दोनों विकल्पों के साथ आता है। भारत ने 28 सिंगल और 8 डुअल सीटर राफेल खरीदे हैं और राफेल की मारक रेंज 3700 किलोमीटर है। इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइल। दोस्तों, इसकी ताकत का खौफ पड़ोसी चीन को इस कदर है कि जब सीमा में राफेल की तैनाती की गई तो चीन ने एक राफेल के बदले अपने 5 J-20 विमानों को तैनात
किया था। इससे ये पता चलता है कि ये विमान कितना खतरनाक है। वहीं चीन अपने जिस विमान को 5वीं पीढ़ी का बताता है उसे जंग में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही वजह है कि राफेल की भयंकर ताकत के आगे चीनी एयरफोर्स का दम निकल जाता है। दोस्तों, देश के रक्षा पार्टनर्स की बात करें तो रूस सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है, जिससे देश सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। जिसके बाद फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है, जिससे भारत रूस के बाद सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। राफेल डील ने इन संबंधों को और ऊंचाई प्रदान की है। फ्रांस एक नाटो देश होने के साथ साथ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है, जिसके पास वीटो पावर है। उसने देश की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद से फाइटर जेट के मामले में अमेरिका को तगड़ा झटका लग सकता है। फ्रांस ने इसके लिए बड़ा ऐलान किया है। सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस की दसाल्ट एविएशन ने किस बात का बड़ा ऐलान किया है? कंपनी के इस कदम से अमेरिका को क्यों लगा है तगड़ा झटका? कैसे लॉकहीड मार्टिन के व्यापार में लगेगी सेंध? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। दसाल्ट एविएशन ने सुपर राफेल बनाने का किया ऐलान। यूएस के F-35 के मार्केट पर करेगा कब्जा बाइडेन बेचैन। खतरनाक तकनीक और एडवांस फीचर के साथ दिखाएगा दम। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन ने अपने राफेल विमानों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। दरअसल कंपनी ने यह फैसला यूरोप में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के F-35 की डिमांड को देखते हुए लिया है, जिससे मार्केट पर कब्जा किया जा सके। ताज़ा हालात में F-35 की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए फ्रांस अब सुपर राफेल बना रहा है, जो बेहद खतरनाक होगा और इसके भीतर भयंकर फीचर्स इनबिल्ट किए जाएंगे। ये विमान स्टील्थ फीचर से लैस होगा, जिससे इसे रडार नहीं पकड़ पाएंगे। इसके अलावा राफेल के अंदर की तमाम कमियों को दूर किया जाएगा। इसके अलावा सुपर राफेल को फ्रांस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों AS-4G को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, सुपर राफेल या राफेल F5 को उच्च स्तर पर विकसित किया जाएगा। इसकी कल्पना केवल एक फाइटर जेट की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम के भीतर एयर कॉम्बैट सिस्टम के रूप में की गई है, जैसा कि वर्तमान राफेल F4 वेरिएंट के मामले में है। दोस्तों, ये विमान भारत को भी ऑफर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल देश AI तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। इसके अलावा तेजस और इसके एडवांस वर्जन तेजस MK1 सेना की मजबूती बढ़ा रहे हैं। तेजस MK2 का निर्माण किया जा रहा है। देश अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों से लैस करना चाहता है। वहीं तेजस बेहद घातक विमान हैं, जिनके दमखम का दुनिया में वो बवंडर मचा है कि दुनिया के तमाम देश इसे खरीदना चाहते हैं। कई देशों से इस मामले में बात की जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।